नमस्ते। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। कैसे हैं आप सब लोग? पहले तो मैं आप सबका, जितने भी सोशल साइट पर फेसबुक पर जुड़े हैं, सभी का तहे दिल से, मन से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपका प्यार और आपकी सपोर्ट ही मेरे जीवन की बहुत एक अहम कड़ी है। और फिर फेसबुक का धन्यवाद करना चाहूँगी कि साध्वी देवा ठाकुर के नाम से पेज वेरीफाई हो गया। इसके अलावा मेरा और अन्य कोई अकाउंट नहीं है, केवल मैं इसी फेसबुक पेज पे हूँ। इसी पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर और किसी भी अकाउंट से और किसी भी तरह का कुछ है तो उन सबको अनफॉलो कर दें। मैं केवल इसी पेज पर उपलब्ध रहूँगी। और आप सबका पुनः फिर धन्यवाद साध्वी देवा ठाकुर की ओर से। अब मैं बात कर लेती हूँ आज के समय की भाईचारे की। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि भाईचारा, पंचायत, समाज ये परमात्मा का दूसरा रूप होते हैं और इन सब का सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन भाईचारे के नाम पे ढोंग नहीं करना चाहिए। भाईचारे के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। भाईचारे के नाम पे ड्रामाबाजी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग बरसाती मेंढक की तरह होते हैं। जैसे मौसम आया बाहर निकल आए, मौसम गया लुप्त हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैं देख रही थी कि ऐसा कौन है देश में कि भारत की बात आए और रोंगटे ना खड़े हों, भारत की बात आए और देश की बात ना करे। ऐसा कोई है क्या? जननी जन्मभूमि, और सबसे बड़ी बात है कि भारत माता का नाम लेते ही तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, वो तो गद्दार होगा। अब मैं बात करती हूँ सरकारों की। सेंटर में बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी आज सोशल साइट पर हर चीज़ देखते हैं। फिर ऐसा कौन सा मसला, कौन सा मामला, एक गांव की खबर, एक मन की बात, एक ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक, सोशल साइट पर एक छोटी से छोटी बात भी आज काउंट होती है। फिर जब विदेशों में मसला उठे तो सरकारें चुप कैसे? तुरंत प्रभाव से अगर भारत का कोई बेटा फंसा है उसकी रिहाई करवानी चाहिए। सरकारें यहाँ पर ड्रामे नहीं करें। भारत की सरकार यहाँ आपस में भाईचारा खराब करवाने का काम नहीं करे। भारत की सरकार को स्वयं संज्ञान लेकर तुरंत प्रभाव से भारत के बेटे को रिहा करवाना चाहिए। ये भारत की सरकार का काम है। एम्बेसी में आपके राजदूतों का काम है। आपको अथॉरिटी किसको है, कैसे है, और उस पे संज्ञान लें। चाहे वो विशाल सूद की बात हो, जूद की बात हो, राहुल जूद की बात हो, मतलब एक ही बात है। हमारे हरियाणा का बेटा, हमें गर्व है इस बात पर और मैं फुल तहे दिल से सपोर्ट करती हूँ। लेकिन इसके अवज में, इसके बहाने से सिख और हिंदुओं का, जाट और सिखों का, रोड और राजपूतों का, ये जो आपसी गुलदस्ते जैसी खूबसूरती है ना, इसमें कुछ लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग कल काफ़ी सारी ऐसी वीडियो डाल रहे थे कि सिखों के खिलाफ बोल रहे थे। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। कोरोना टाइम इतनी जल्दी भूल गए, ऑक्सीजन भी भूल गए। आप जितनी भी बार आपदा विपदा आई, सिखों को मसीहा कहने वाले लोग, सिखों को भगवान कहने वाले लोग, परमात्मा का रूप कहने वाले लोग, इतनी जल्दी कैसे आप भूल सकते हो? एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। आप कुर्बानियां उठाकर देखिए इसी राष्ट्र के लिए। भगत सिंह एक बड़ा एग्जाम्पल इस देश के लिए, भारत माता के लिए, वंदे मातरम के लिए फांसी झूल गए। वो भगत सिंह, आजम भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, वही संधू, वही भगत सिंह, याद रखिए ना। बंदा बहादुर कौम, बेशक हिंदू कौम में जन्म लिया, लेकिन सिक्खी अपनाकर इसी राष्ट्र की रक्षा की। हरि सिंह नलवा, आप कैसे भूल सकते हैं कि कश्मीर के सारे अत्याचार
इसी देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। आप जितने भी, चाहे गुरु अर्जुन देव जी हैं, बंदा बहादुर जी है, गुरु गोविंद सिंह जी है, 10 के 10 जितने भी गुरु हैं, कि उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, मानव जाति के लिए, इंसानियत के लिए काम किया और इन्हीं के लिए अपने परिवारों को, अपनी जवानी को, अपने सुख और चैन और ऐशो आराम को खुद भूखा रहकर देश को दिया। सिख धर्म की एक सबसे विशेष बात है कि जाति नहीं देखते, इंसानियत देखते हैं। सिख धर्म की विशेष बात है, भूखे को रोटी देने का काम करते हैं, उसकी जाति और धर्म देखकर उससे नहीं पूछते उसके दिल का हाल। तो मानवता के ऐसे सिपाही, मानवता के ऐसे रखवाले, ऐसे सिंह और सरदार देश में विदेश में हर जगह जहां जिन्होंने धर्म के झंडे गाड़े हों, उस सिख कौम से नफरत कैसी, उस सिख कौम के खिलाफ जहर कैसा। तो निवेदन करना चाहती हूँ, सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए। सिखों के खिलाफ बार बार, चाहे वो 84 की बात करें और चाहे वो आप 47 की बात करें, ऐसा जहर उगलने का काम अब मत करिए। ये मानवता के वो सिपाही हैं, ये वो गुरु गोविंद सिंह के सिख हैं, ये उस बंदे बहादुर की प्रेरणा पर चलने वाले लोग हैं, ये अर्जुन देव के वही सिख हैं। इनके परोपकार, इनकी मानवता, इनके किए हुए कर्म, वो गुरु का अमृत जब 5 सिंह बनाए गए तो उसमें जाति नहीं देखी गई। और ये मर मिटने वाली कौम है, इसके खिलाफ जहर मत उगलिए। मैं बस इतना निवेदन करने आई थी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह और भारत माता की जय। कोई शब्द नहीं, ये मंत्र है। वंदे मातरम बोलकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी चढ़ गए, तो राष्ट्र के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। तिरंगे के लिए हमने जान दी है, तिरंगे के लिए कुर्बानियां दी हैं। इसी तिरंगे के लिए सिखों ने, अगर ऐसा होता तो सिख रेजिमेंट क्यों होती? अगर ऐसा होता तो किसानों के बेटे शहीद क्यों होते? आप देख रहे हो कि हमारे किसान भी सरहद पे आज और हमारे जवान भी सरहद पे आज। सरकारें आए दिन एक पॉलिसी ले आती हैं जिससे कि समाज अपने आप डिस्टर्ब हो जाता है। तो समझने का प्रयास करिए, इन सिखों के प्रति जहर मत उगलिए, क्योंकि बार बार इतिहास को ना दोहराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।